महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार कितनी संपत्तियों के स्वामी, कहां पर जमीनें, कितनी इमारतें, कितने बड़े धन्ना सेठ हैं शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े पुरोधा, राजनीति के चाणक्य और एक ऐसा चेहरा जो सियासत में अपनी दमदार छवि के लिए जाने जाते हैं, कुछ इस अंदाज में परिभाषित किए जाते हैं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। राजनीति में करीब करीब 60 वर्षों का अनुभव रखने वाले शरद पवार देश के एक ऐसे राजनेता हैं जो 1967 से लेकर आज तक विधानसभा या लोकसभा का एक भी चुनाव नहीं हारे। राजनीति में इनका कद ऐसा रहा है कि विरोधी दलों के नेताओं से भी इन्हें सम्मान मिलता रहा। इन्हें लेकर ये कहा जाता रहा है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इनसे प्रेरणा लेते हैं, जबकि चर्चाओं के मुताबिक कई मौकों पर उनसे सलाह भी लेते रहे हैं। अपने अब तक के राजनीतिक सफर में शरद पवार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे, जबकि राज्य के अलावा केंद्र में भी नेता विपक्ष की भूमिका में रहे। एक बड़ी राजनीतिक हैसियत रखने वाले शरद पवार के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनकी वो जानकारियां जो शायद आपको अब तक पता नहीं होंगी। शरद पवार एक सफल राजनीतिक चेहरा होने के अलावा बड़ी संपत्तियों के मालिक भी हैं। साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा इन्होंने दिया था, उसके मुताबिक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पास कुल 32,73,67,269 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 25,21,33,320 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 7,52,33,941 रुपए की अचल संपत्ति है। शरद पवार के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2020 में चुनावी नामांकन दाखिल करते समय तक इनके और इनकी पत्नी के पास कुल 65,680 रुपए कैश थे, जबकि इनके और परिवार के अन्य सदस्यों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में कुल 9,39,93,386 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब संभावित घटत या बढ़त भी संभव है। शरद पवार की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके और इनके परिवार ने शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में कुल 7,46,24,449 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2020 में नामांकन भरने तक इनके पास कोई एनएसएस पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट या कोई बीमा पॉलिसी नहीं थी। शरद पवार ने अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 7,45,84,000 रुपए दिए हुए हैं। वहीं अगर शरद पवार के परिवार की ज्वेलरीज की बात करें तो खुद शरद पवार और इनके परिवार के नाम से 88,65,805 रुपए के मूल्य की सोने और चांदी की ज्वेलरी मौजूद है। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में घटत या बढ़त भी संभव है। शरद पवार की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से 1,30,97,960 रुपए की खेतीहर भूमि है, जबकि 91,71,480 रुपए की गैर खेतीहर भूमि भी है। इनकी आवासीय बिल्डिंग की कुल कीमत 2,17,14,501 रुपए है, जबकि इनके कमर्शियल बिल्डिंग्स की कीमत 3,12,50,000 रुपए है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो शरद पवार के परिवार पर नामांकन भरते समय तक 1 करोड़ रुपए की देनदारी थी। वहीं अगर शरद पवार के वाहनों की बात करें तो इनके पास अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं है। तो ऐसे हैं देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा और राजनीतिक पुरोधा समझे जाने वाले शरद पवार का परिचय। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।